नमस्कार सभी मीडिया बंधु को। आज देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में एक बजट विश्लेषण है। आपको सबको पता होगा कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आया है, जिसमें से राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान, जो एक राष्ट्रीय स्तर का संस्था है, संगठन है, जो दलितों आदिवासियों के बजट को लेकर के हर एक साल इसका विश्लेषण लेके आती है कि वर्तमान सरकार ने क्या दलितों आदिवासियों के लिए इस बार बजट में लेके आया है, क्या उनको फ़ायदा देने वाले हैं। इस पर हम लोग एक विश्लेषण करते हैं। आपको मोटा मोटी बता दें कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने हमारे बजट को लेकर के चिंता जाहिर किया, जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से एससी एसपी टीएसपी लेजिस्लेशन कानून कहता है, एससीपी टीएसपी लेजिस्लेशन कानून कहता है कि आप हमारे जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान करेंगे, उसके मुताबिक सरकार जो है बजट दे भी रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे जो ज़रूरत की स्कीमें हैं, जो हमें ज़रूरी है, उस स्कीम में पैसा दे रही है कि नहीं। तो ये जो विश्लेषण है, इसको जब हम विश्लेषण करते हैं तो इसमें साफ झलकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जो उन्होंने वादा किया था, वो झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जब हम बजट का विश्लेषण करते हैं तो इसमें यह भी दिखता है कि सामाजिक स्तर पर यह दलित और आदिवासी समाज के आर्थिक अधिकारों के साथ साफ धोखाधड़ी है, क्योंकि दलित आदिवासी समुदाय हमेशा से बजट की वजह से निराश होते आए हैं। बजट की वजह से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा है, बजट की वजह से उनके साथ अत्याचार हुए हैं, बजट की वजह से उनके साथ शोषण हुए हैं। आज आप देखेंगे ग्राफ उठा के कि भारत में प्रतिदिन हर एक साल एससी एसटी अत्याचार जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार आप देखेंगे कि 13% पिछले वर्ष, वित्तीय वर्ष 13%, 9 पॉइंट कुछ परसेंट अत्याचार के मामले थे। इस बार सीधा 1700 मतलब बढ़ोतरी हुआ है। अब आप आकलन करिए कि पहले का जो बजट था, उस बजट में उसके मुताबिक आज का जो इन्होंने आवंटन किया वो बहुत कम किया है। यानी कि अगर हम उनको लगता होगा शायद सरकार को कि दलित समाज के ऐसे लोग हैं जिनको बजट विश्लेषण का आइडिया नहीं है, उनको ये कैसे पता चलेगा कि बजट में हो क्या रहा है। तो हम आपके साथ, हम साथियों से निवेदन करेंगे कि बजट के बिना जैसे आप एक कदम अपने ऑफिस से ये अंबेडकर शोध संस्थान नहीं आ सकते, उसी तरीके से जब देश में दलितों, आदिवासियों, बैकवर्डों का बजट में कटौती होगा तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे आने वाले दिनों में। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, आप सभी को मालूम होगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जो है देश के 60 से 65 लाख स्टूडेंट को इसका सीधा फायदा मिलता था, जो हायर एजुकेशन के लिए वो आगे की पढ़ाई जारी रखते थे। आपको बता दें कि इस बार 77,999 समथिंग जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो आवेदन थे, वो भारत सरकार का जो पोर्टल एनएसपी पोर्टल है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब सवाल ये है कि रिजेक्ट आपने किया, उसका कोई नोटिफिकेशन स्टूडेंट के मोबाइल पे नहीं भेजा, कोई उनके पास नोटिस नहीं भेजा, तो आप रिजेक्ट किया तो किस आधार पे किया, इस पर उनको बात करना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि सफाई जो अस्वच्छ कार्य में जो लगे, जैसे मैला ढोने वाले जो लोग हैं हमारे देश में, आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन कोई सीवर में किसी का दम घुट के हत्या हो जाता है, कोई कहाँ मर जाता है, कोई मार खाता है, कोई अत्याचार के शिकार होता है। उनके बच्चों के लिए सरकार ने विशेष स्कीम का प्रावधान किया था, विशेष रूप से उनके लिए स्कॉलरशिप मिलता था। उनका स्कॉलरशिप पूरे तरीके से सरकार ने बंद कर दिया इस बार। इसमें बताया तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको याद होगा कि एजी ने जांच किया था बिहार के बारे में, तो उसने बताया कि 8,000 करोड़ रुपया जो एससी एसटी के लिए आवंटित उसको दूसरी जगह डाल। तो एक तरफ तो आप दिखलाते हैं कि हम आपके संख्या के अनुपात में राशि अलग आवंटित कर रहे हैं, लेकिन उसका एलोकेशन इस तरह से करते हैं कि सही तरीका से नहीं खर्च होता है, एससी एसटी पर नहीं खर्च होता है, वो राशि अन्यत्र दूसरे कामों में खर्च हो जाता है। इसी उदाहरण मान लें यहीं पर बिहार में हुआ था। आपको याद होगा कि जो भी 8,000 करोड़ रुपया था वो चला गया बिजली विभाग को, वो चला गया बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, वो चला गया इरिगेशन डिपार्टमेंट को। और एक चीज़ और नया बात हम लोग बता रहे हैं कि जैसे एससी एसटी के
जो लोग हैं उनके लिए जो विधायकों का जो फंड है, जो एमपी का फंड है, उसमें भी नियम बना हुआ है कि 20% राशि जो भी एक विधायक के लिए राशि आवंटित होगी एमपी की, उसमें से 20% राशि SC/ST पर खर्च होगा। और एक भी विधायक ने, दुर्भाग्य है कि बिहार के इवन शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के विधायकों ने भी अलग से SC/ST के हित में एक भी योजना नहीं दिया कि मान लीजिए बहुत बड़े हितैषी हैं और दूसरी तरफ हमारे राशि का दुरुपयोग मान लीजिए हो रहा है और लोगों को भरमाने के लिए कोई भीम संसद कर रहा है, कोई कर्पूरी संसद कर रहा है। बताइए, ये मान लीजिए सवाल है कि हमारे हितों को आप अनदेखी कर रहे हैं। तब तक मान लीजिए कुछ होने का नहीं है, समाज ही सब कुछ है, उन्हीं लोगों को एकजुट हम लोग करना। उन्हीं के लोग अपना सब परिचय बता दें। मेरा नाम हरिकेश्वर राम हुआ। हमें आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा का संस्थापक हम लोग हैं और SC/ST कर्मचारी संघ के वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी नहीं रिटायर कर गए हैं। उसके अलावा सेवा वास्तव में एक संगठन है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉय एसोसिएशन, उसका हम बिहार के चलिए SC/ST का जो वित्तीय बजट जो पास हुई है 2024 और 25 की जो बजट पास हुई, इसमें मुख्य रूप से आयोजक जो है दलित मानवाधिकार राष्ट्रीय अभियान के जो है संयोजक जो है राज्य संयोजक रामदेव जी के नेतृत्व में की गई है। जैसा कि आपको बताया, अच्छी तरह से समीक्षा किए और हमारे गार्जियन स्वरूप जो है इंजीनियर हरकेश्वर राम सर, इन्होंने बताया। सबसे पहला चीज़ जो है, खासकर जो है इस बजट का हम लोग खंडन करते हैं, ताकि ये खासकर जो अनुसूचित जाति और दलित समाज के हित में नहीं है बजट। जिस तरह से आप देखते होंगे, कहावत में है कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाला, एक जो है खाने वाला। तो खासकर जो है पूरे देश में एक जो है जो पॉलिटिकल लोग जो है ये जो है हाथी के दो दांत बनाए हुए हैं। एक तरफ जो है दिखा रहे हैं कि आपका बजट जो है, इस तरह का बजट जो है आपके हित के लिए है, लेकिन आपके हितकारी नहीं है। समाज के बीच जो है इस बजट को लेके जाएंगे और कहेंगे कि आपके लिए सरकार जो है बजट में अनदेखा किया है, आपके हितकारी नहीं है, आपके हित में नहीं है। यह गांव-गांव हम लोग अपने दलित समाज को बताएंगे, बताने का काम।